हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो ये आज जो मैं पेपर लेके आई हूँ ये है ड्रग इंस्पेक्टर का, जो हिमाचल का भी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कई स्टूडेंट्स को तो अभी पता ही नहीं है, तो हिमाचल का ये ड्रग इंस्पेक्टर का है, 4 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर का ये 2020 का ये पेपर था। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं है, पर ये 2020 में हुआ है। आई थिंक नवंबर 2020 में हुआ, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन 2020 का पेपर है ये। ठीक है, तो इसके मैं आज ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर ही देखेंगे, तो आप लोग देख लेना कि किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है द लोडिंग डोज, तो ये लोडिंग डोज LD आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया। लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, ठीक है, ऑप्शन देखिए, परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट ऑप्शन है apparent volume of distribution and desired drug concentration in plasma. नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। तो लोडिंग डोज किस पे बेस्ड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार ड्रग इंस्पेक्टर के यूपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जीपैट में भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 2 है फिनास्टिराइड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डनेस एंड इट एक्ट्स एज। तो फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड दो ड्रग पढ़ते हैं ना, ये क्या होती है फिनास्टिराइड। ऑप्शंस देखिए, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एरोमेटेज इनहिबिटर, इनहिबिटर ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेज या एक्टिवेटर ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स में पढ़ते हैं हम, ये दोनों ड्रग आती है फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए, इफ इन ए पेशेंट वेइंग 70 kg एसिटामिनोफन हैज़ अ वीडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 70 लीटर है, और क्लियरेंस कितना दिया हुआ है, 350 ml पर मिनट दिया हुआ है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ ड्रग का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा 140 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इंसुलिन की जो प्रिपरेशंस है इसके ऊपर क्वेश्चन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके ऊपर, इंसुलिन की प्रिपरेशंस के ऊपर। तो इसके देखिए, प्रोटामिन, जिंक है, लेंटे, सेमिलेंटे या आइसोप्रीन, ये आइसोफेन होता है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉलोइंग एक्ट्स एज एंटी फ्लेटुलेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड्स की प्रिपरेशंस में जो एंटी फ्लेटुलेंट कौन सा होता है, ऑप्शन है मिथाइल पैराबेन, साइमेथिकोन, सिलीनियम सल्फाइड या शुगर। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमेथिकोन जो होता है ना ये एक्ट एज ए एंटी फ्लेटुलेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ओरल लिक्विड प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। ऑप्शन देखिए, 300 ml, 5 ml, 100 ml या 25 ml। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 300 ml। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। ऑप्शन है शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी, शेड्यूल वाई या शेड्यूल E1। तो ये आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए पॉइजन्स होते हैं, ये आपको पता है, शेड्यूल E1 में आते हैं। तो देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और शेड्यूल्स पे तो क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आते हैं। फॉर्म नंबर है, शेड्यूल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन शेड्यूल के आप मान के चलिए, तो आप ध्यान से करना, इसका शेड्यूल E1 होगा जो आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए जो पॉइजन्स होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखिए, यूरिनेशन इन द ह्यूमन सब्जेक्ट्स इज डिक्रीज्ड बाय। ऑप्शन देखिए, फाइसोस्टिग्मिन, स्टाइलकोलिन, निकोटिन या बेंजोट्रोपिन। तो यूरिनेशन डिक्रीज होएगा, ऑप्शंस देख लिए हमने, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजोट्रोपिन है ये डिक्रीज करेगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9 है कार्बिमाजोल। तो देखिए क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम 3 से 4 या मतलब 5 क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन से आप मान के चलिए। क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, एंटी थायरॉइड ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव या कोएगुलेंट। तो कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल, थायोयूरासिल ये सब एंटी थायरॉइड ड्रग्स में आते हैं। ऑप्शन ए राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए HLB रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए आपको HLB रेंज बतानी है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए इसके 3 to 8, 8 to 16, 10 to 14 या 1 to 5। तो ये हो जाएगा 3 to 8 हो जाएगी किसके लिए, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए जो HLB वैल्यू है। अब आप मुझे ऑयल इन वाटर के लिए जो HLB वैल्यू है वो कमेंट करके बताना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉलोइंग इज इंडिकेटेड एज एन एडजुएंट टू कार्बिडोपा या लिवोडोपा थेरेपी। ऑप्शन देखिए ब्रोमोक्रिप्टिन, एमेंटाडिन, टोलकैपोन या प्रामिपिक्सोल। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। टोलकैपोन और एंटाकैपोन 2 ड्रग आती है इसमें, कॉम्ट इनहिबिटर्स होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X, ठीक है। अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1, X और मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है इसमें। द लाइसेंस इज इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर। ऑप्शन देखिए 25, 25A, 25F या 25B। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25B, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ मिस ब्रांडेड एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स फॉल्स अंडर द फॉलोइंग एक्ट। ऑप्शन देखिए ओपियम एक्ट 1878, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 या ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो हमारा आंसर रह जाएगा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइटरएबिन इज ए नेचुरल एनालॉग ऑफ। ऑप्शन देखिए 4 डाईहाइड्रोसाइटिडीन, 2 डीऑक्सीसाइटिडीन, 2 डाईहाइड्रोसाइटिडीन या 4 डीऑक्सीसाइटिडीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो साइटरएबिन जो है ये है 4 डीऑक्सीसाइटिडीन एनालॉग होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज अ मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। जो TNF अल्फा इनिबिटर्स पढ़ते हैं ना, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स पढ़ते हैं उसमें आप TNF अल्फा इनिबिटर्स पढ़ते हैं और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में किसका एग्जांपल आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है। और TNF अल्फा इनिबिटर्स में ऑप्शन देखिए रोफिकोक्सिब, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट या सल्फासालाजीन। तो ये इटानरसेप्ट आता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है इसका इनिबिटर कौन सा है। ऑप्शन देखिए फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोन या सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन जो है H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। सिमेटिडीन जो क्या होता है, ये एंजाइम इनिबिटर ड्रग होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन द सिंपल सिरप IP। ऑप्शन देखिए मिथाइल पैराबेन, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, बेंजलकोनियम क्लोराइड या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सिरप IP में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, सोचिए आप इसका आंसर। तो कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स आर लेड डाउन इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो क्लिनिकल ट्रायल्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। आपको क्लिनिकल ट्रायल्स देखते ही शेड्यूल वाई टिक करना होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें शेड्यूल H, P, Y या L1। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल वाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लोरोक्विन इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन विद द फॉलोइंग इन फिनॉल सॉल्यूशन। ऑप्शंस देख लीजिए 4 अमीनो 1 डाई इथाइल अमीनो पेंटेन, हेक्सामिन, पेंटामिन या डाई इथाइल अमीन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 4 अमीनो 1 डाई इथाइल अमीनो पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन क्या है, मेबेंडाजोल एंड एंटी जिरार्डियल ड्रग, मतलब जिरार्डियासिस में इसको यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए इसको बोला एंटी जिरार्डियल एजेंट जो है डेरिवेटिव
होता है। तो बेसिकली इसमें पूछा क्या हुआ है, मेबेंडाजोल के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन देखिए, बेंजीमिडाजोल, इंडोल एसिटिक एसिड, क्विनोलिन या इंडोलिन। ठीक है, तो मेबेंडाजोल जो है इसके अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ठीक है, नहीं तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दूंगी। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर मुझे पता है, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो इस वीडियो में इतना ही। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो इनकमिंग, जो आने वाला जो अभी एग्ज़ाम है ड्रग इंस्पेक्टर का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आपको किसी भी फार्मासिस्ट का या फिर ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर उठा के देखिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जाने से पहले ही ये पेपर जरूर देख के जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।